गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग है नवरात्रि के 6वें दिन का, जिस दिन हमने एक छोटी सी कन्या और उसके भैया को बुलाया था कन्या भोजन में। तो ये आई है गुड्डा, इसका नाम है गुड्डा, और मम्मी ने इसके लिए ड्रेस लाई थी और इसको हमने कन्या भोजन कराया है गुड़िया को। हमने पंचमी के दिन ही गुड़िया को बुलाया था, पर बहुत बारिश होने के कारण वो नहीं आ पाई थी, इसलिए दूसरे दिन आई, माँ कात्यायनी वाले दिन। सबसे पहले मम्मी ने गुड्डा के पैर धुलाए, मतलब इसको प्यार से गुड्डा कहती हैं इसकी नानी, तो मैं भी गुड्डा ही बोल रही हूँ ब्लॉग में, और मुझे रियल नाम तो पता नहीं है, वो गुड्डा गुड्डा बोल रही थी। तो और इसके मामा और नानी लेके आए हैं गुड्डा को, और ये उसका छोटा भाई है। ये दोनों ट्विन्स हैं, मतलब इनमें छोटा बड़ा नहीं बता सकती मैं। और सबसे पहले मम्मी ने पैर धुलाने के बाद मैया को चुनरी उड़ाई, छोटी सी देवी जी को चुनरी उड़ाई, और अच्छे से चुनरी उड़ाने के बाद मम्मी ने फिर तिलक किया, टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद फिर मम्मी पैरों की भी पूजन करेंगी, मतलब, और उसके बाद चावल लगाए और फूलों से माँ का स्वागत किया। कन्या देवी रूप होती हैं, इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में। तो बस, और फिर मम्मी ने आरती उतारी। तो ऐसे गुड्डा बैठी हुई थी, उसकी नानी बोल रही थी बेटा आशीर्वाद दे दो, और ये उसके भैया को भी मम्मी ने तिलक किया, वो भी बैठा हुआ है अच्छे से, और उसकी भी आरती कर दी गई है। इसके बाद फिर अब उनके लिए हम प्रसादी लाएंगे जो हमने बनाई है, और हमने उनके लिए पता है क्या बनाया था, पोहा और जलेबी मार्केट से मंगा ली थी, और थोड़ी सी खीर बनाई थी साबूदाने की। मम्मी उनके पैर पड़ रही हैं, तो ये देखो आशीर्वाद दे दिया है छोटी सी कन्या ने। ऐसे होते हैं बच्चे, देखो कितने मासूम होते हैं। वो देखो फूलों से ही खेल रहा है उसका भैया, और बस वो फूल रख रहा है और गिरा रहा है उन फूलों को। अब वो भैया ने भी अपनी बहना के पैर पड़े, उसकी नानी बताती जा रही थी तो वो वैसा कर रहा था। और अब वो गुड़िया रानी रोने लगी हैं गुड्डा, तो उसकी नानी ने बोला कि वो हाथ में भी लगवाना चाहती है वो, तो उसकी नानी ने ही लगा दिया हाथों में। तो बस ऐसे होते हैं बच्चे। और फिर सेम प्रोसेस वो भैयू के हाथों में भी वो आंटी ने करी। तो उन्हें पता है कि यार वो मतलब कब कौन सी डिमांड वो करते हैं और क्या चाहते हैं। अपन को उनकी भाषा समझ नहीं आती है, बच्चे छोटे रहते हैं ना, और जिनके आसपास रहते हैं वो सब समझ जाते हैं। तो ये उनकी नानी है और वो समझ गई थी, तो उन्होंने ही लगा दिया है। अब मैं उनको कन्या भोजन कराऊंगी। ये ड्रेस जो मैंने लाई थी वो ही पहनी है गुड्डा ने। तो गुड्डा बहुत ध्यान से देख रही है, गुड्डा को सब नए चेहरे दिख रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान से मुझे देख रही है ना। वो खेल रही थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। और उसके बाद वो इतनी हिल गई थी ना कन्या भोजन के बाद, तो पूरे घर में घूमी, और फिर उसको अच्छा लगा मेरे साथ रहना। वो नए चेहरे दिखते हैं तो बच्चे से करते ही हैं। और अब मम्मी ने ले आई हैं पोहा, जलेबी और खीर। अब कन्या भोजन स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ने तो जलेबी बहुत खाई, पोहा तो नहीं खाया है, और खीर तो बिल्कुल भी नहीं खाई है। पोहा तो थोड़ा बहुत तो भी खा लिया था, खीर तो बिल्कुल भी नहीं खाई बच्चों ने। तो ऐसे मम्मी भी खिला रही थी, उसकी नानी भी खिला रही थी बच्चों को, और वो कुछ अपने हाथ से भी खा रहे थे, जैसा उन्हें खाना था बस वो वैसे खा रहे थे। और पता है ट्विन्स रहते हैं ना, तो वो एक जो जिद करता है दूसरा भी सेम वैसा ही जिद करता है, ऐसा लगा मुझे देखकर। आपने कभी ऐसा कहीं देखा है क्या, मुझे बताना कमेंट में। और मैंने तो यही देखा आज की, बोर हो रही थी तो वो रोने लगा, उसे जलेबी खाना है तो वो भी जलेबी खा रही है। तो ऐसे कन्या भोजन चल रहा है। खीर नहीं खाई, और गुड्डा भी शायद ही नहीं खाएगी क्योंकि उसने नहीं खाई है ना। और इसके बाद अब वो धीरे धीरे बस चल रहा था उनका खाना पीना। और हम सब, मैंने उसकी चूड़ियाँ देखी, मैंने पूछा आंटी से कि आपने ये कहाँ से पहनाई हैं, तो उन्होंने बोला किसी ने दी हैं, गुड्डा को पहनाई हैं। कि ये नानी है बेटा, ये मौसी हैं, तो वो हमको ध्यान से देख रही है। और इसके बाद अब गुड्डा थोड़ी थोड़ी रोने लगी है, अब पानी नहीं पीना है उसे, और बस अब घर जाना है।
वो यही कर रहे हैं बच्चे, अब घर जाना है। पता है बच्चे बड़े मूडे किस्म के होते हैं, या तो खाते हैं या नहीं खाते हैं, या हंसते हैं या फिर रोने लगते हैं, उनका बस यही चलता है। अभी उसने हाथ धो लिए, अभी कुछ टाइम बाद फिर वो खाने लगेगी। तो ऐसे बच्चों का खाना होता है, और उनको ऐसे है ना, मतलब कुछ मतलब अपने गोदी में बिठा के चला के ऐसे ही खिलाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं खाती हैं वो एक जगह बैठकर। तो ऐसे अभी तो उनके हैंड वॉश हो रहे हैं, और अभी गुड्डा बाद में और खाएगी, थोड़ा सा पोहा खाएगी फिर वो। तो ऐसे अभी तो बहुत चिड़चिड़ कर रही है, और अब ये देखिए बैठ गई है। और वो बता रही थी कि ये कभी पता है फ़्रॉक नहीं पहनती है, तो हमारे घर की फ़्रॉक इसने कैसे पहन ली। मैंने थोड़े सॉफ्ट कपड़े में ही लाई थी, मतलब गड़ने वाले कपड़ा नहीं था वो, तो इसलिए उसने आसानी से पहन ली वो फ़्रॉक। और भैयू भी देख रहा है। मैं उससे पूछ रही हूँ आपकी मम्मा का नाम क्या है। अभी उनसे बोलते नहीं बनता है, ज़्यादा समझ नहीं आता है उनको। तो बस अब भैयू भी जाने की तैयारी कर रहा है कि चले नानी। तो आपको कोई मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।